बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपने ओर से हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली, उनके सभी सदस्य परिवार की ओर से और ख़ास तौर से आज के हमारे मुख्य श्रोता ग्राम मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती अश्नील अम्बेडकर, उनके पुत्र, उनके माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित है। इन सभी की ओर से आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और हृदय से धन्यवाद। आप समय पर आएँ और रामचरितमानस की जो कथा है उसको चलिए प्रिय श्रोतागण ईश्वर वंदना के साथ में शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ मंत्र आप जानते हैं आप हमारे साथ में बोलें। सभी कोई हाथों को जोड़ लेते हैं, चलिए प्रार्थना करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामनिरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देवा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिग्मयं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। ॐ शन्नो मित्राः शर्वणः शन्नो भवत्रिमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीचं ब्रह्मासि तमेव प्रतीचं विद्या वदिष्यामि नित्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्वार्वतु तत्वकारमवतु अवतु माम् अवतु अवतारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यही सुमिरत सिद्ध होय मोरे रामा। धनी नायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोय मोरे रामा। के शुभ गुण सदना मोक होय पाताल मोरे रामा। पांगु चढ़े गिरवर कहना जातु कृपा तु दयाल मोरे रामा। प्रभु सकल कलिमल दहना सरोरहु श्याम मोरे रामा। तरुण अरुण वारिज नयना करहु समम और धाम मोरे रामा। सदा चीर सागर चैना सोंद इंद समदे मोरे रामा। उमा रमन करुणायना जाहि दीन परने मोरे रामा। करहु कृपा मर्दन मैना
मोरे रामा कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज मोरे रामा जासु वचन रवि करन करा बांधो मुनि पद कांज मोरे रामा रामायण जिन निर्मय हो सकल कोमल कांज मोरे रामा गोच रहित गोचन सहिता बांधो चारहु वेद मोरे रामा भव बारित बोहित सरिता जिनहि न सपने उपेद मोरे रामा वर्णत रघुवर विशदैसा बांधो विधि पदरेन मोरे रामा भव सागर जिनकी नया शांत सुधा सचि धेन मोरे रामा प्रगट कल विश्वारुणी बांधो अवध भुआल मोरे रामा सत्य प्रेम जही राम पदा विशुरत दीन दयाल मोरे रामा प्रिय तन त्रिनयव परिहरियो बांधो पवन कुमार मोरे रामा कलवन पावत ज्ञान धना जातु हृदय आगर मोरे रामा बचई राम सर चात धरा विबुध वेप बुध गुरु चरना बांध कहो कर जोर होय प्रसन्न पुरवाहु सकला मांझ मनोरथ मोर गिरायात जल बीच समा कहियत भी नन भीन बांधव सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय की याहि समय सुमिरन करो सुनहो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समुद्र सुगंधित सुमन लय सुमन सुभाष सुधार पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो स्वीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय रामायण महारानी की जय सनातन धर्म की जय जय बोलो भाई धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। सुमरनी के बाद आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान एवं प्रसाद मुख्य श्रोता तैयार किए हैं सभी को भाव के साथ में भोग गीत के माध्यम से उसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मोरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सबरी के बैर सुदामा के कांदलो
भोग लगावे, मोरे राम जी को भोग लगावे, जो मोरे राम जी को भोग लगावे। राम रतिया मोर मन बतिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रतिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए प्रिय श्रोतागण, रामायण महारानी के प्रति चलिए संक्षिप्त में आज्ञारी करेंगे। हवन को आगे कर लो। हवन कुंड के टीका। ठीक है, कपूर बारे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निर स्वाहा। थोड़ा और लकड़ी जोड़ लो। पानी उठाओ। तीन बार आचमन। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। चलिए घी की आहुति डालते हैं। सभी को इस साथ में स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपतिये नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी को इस साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। बचा घी सब छोड़ दो। ओम सर्वे वै पूर्णगुम स्वाहा। पानी से आचमन। हाथ जोड़ के नमस्कार। बोलिए अग्निदेव भगवान की जय। उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री सीताराम के चरणों में कोटिश बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण आज हमारी और आपकी उपस्थिति इस पावन आंगन में हुआ, जहाँ पर श्री रामचरितमानस की जो कथा है उसको हम और आप मिलकर के श्रवण करेंगे एवं पढ़ेंगे और सुनेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आप जैसे
भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त सेटल डाउन। ठीक है सब, आप लोग तैयार हो जाओ, तब फिर हम आगे कुछ करेंगे। क्योंकि हनुमान चालीसा में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे हो तना आज्ञा बिनु पैसारे। हमारे और आपके जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, उनको हमेशा जब हनुमान जी की अनुमति प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है, तब हम ऐसे दिव्य सुंदर सत्संग, जिसको राम कथा, रामचरितमानस, रामायण की कथा कहते हैं, उसमें हमें और आपको आने और भाग लेने का जो अवसर है वो प्राप्त होता है। इस हेतु कि आज हनुमान जी की कृपा माध्यम भगवान श्री सीताराम की कृपा हमारे ऊपर हुई। हनुमान जी की कृपा से भगवान श्री सीताराम आप सभी के हृदय में विराजमान हुए, उसको हम प्रणाम करते हैं। आज के हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती अष्टील अम्बेडकर जी, उनके 2 पुत्र, उनके माता पिता श्रीमान श्रीमती मास्टर अम्बेडकर जी भी नीली से पीजी से यहाँ पर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत स्वागत। गृहस्थ परिवार की ओर से आपको जितने भी भक्त यहाँ पर आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। आपने इनका निमंत्रण स्वीकार किया, यहाँ पर उपस्थिति दिए। गृह परिवार की ओर से, गृहस्थ परिवार की ओर से जो भक्त यहाँ पर आज आए हैं परिवार सहित, आपको विशेष रूप से गृह परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनका निमंत्रण उसको स्वीकार किया। आज भी हमारे मंडली के जितने सदस्य परिवार सहित हमारे साथ जुड़े, आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जब भी आपका साथ हमें इस रूप में प्राप्त होता है, तब हम ऐसे दिव्य सत्संग जो है उसको कर पाते हैं। पधारे हुए जितने भक्तगण हैं, दूर निकट से आए हुए हैं, आपको विशेष रूप से स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। जो लोग फेसबुक के माध्यम से हमारी जो मंडली की कथा उसको श्रवण कर रहे हैं, आपको भी हम स्वागत धन्यवाद देते चलते हैं। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम। 2 महीने पहले हमने और आपने मिल करके हमारी मंडली की रामचरितमानस जो कथा है, पारी की कथा, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र से शुरू हुआ, बालकांड में प्रवेश हुआ, उसके बाद में 6 और कांड, लवकुश कांड करके हमने संपूर्ण यज्ञ, हवन इत्यादि उसको किया। ये दूसरी बार थी हमारे मंडली के इतिहास में कि ऐसा हुआ। पहला बार हुआ, दूसरा बार हुआ, और आज प्रिय श्रोतागण, हम और आप बड़े भाव के साथ में और तीसरी बार जो रामचरितमानस की कथा है उसको प्रवेश करने जा रहे हैं। माने कि यहाँ से अब हम और आप मिल कर के कथा जो करेंगे, सेकंड राउंड का जो कथा था, करते करते मुझे भी याद है 180 कथा हमने 10 साल में किया, तब जाकर के संपूर्ण यज्ञ जो है रामचरितमानस का उसको करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान की कृपा हुई कि तीसरा जो पारी है रामचरितमानस का शुरू करने का अवसर प्राप्त हुआ। और इस पारी में और कुछ विशेष भी है प्रिय श्रोतागण। अवश्य ये बात है कि हमारे मंडली के कुछ सदस्य उस समय हमारे पास थे, हमारे साथ थे, अब नहीं है, लेकिन बीच में प्रिय श्रोतागण हमने इस मंडली को थोड़ा और बड़ा भी किया, कुछ और परिवार हमारे साथ जुड़े। और विशेष रूप से प्रिय श्रोतागण, इस तीसरी पारी जो है ये हमारे जो मंडली के जितने बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपका जो उम्र है, अभी इतना सुंदर उम्र है कि आप कथा को सुन करके और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी की जो महिमा है उसको अब समझ पाएँ। ये आप सभी का जो उम्र है अब आ गया है, तो आप सभी के लिए बहुत विशेष समय है। मैं अनुरोध करूंगा, मैं जानता हूँ स्कूल इत्यादि चलता है, लेकिन जितना हो सके ये जो रामचरितमानस की कथा है सभी बच्चों को प्रिय श्रोतागण अवश्य लाएं, और जो भक्त हैं सभी को इस कथा का जो लाभ है उसको प्राप्त कराएं। एक बार फिर से विशेष रूप से स्वागत और धन्यवाद श्रीमान श्रीमती मास्टर अम्बेडकर जी। कई साल हो गए ऐसा लगता है आपको देखे हुए, और बड़ा सुंदर समय प्राप्त हुआ। लगभग 1-2 हफ्ते पहले आपका आगमन यहाँ पर हुआ, और बड़ा सुंदर लगता है जब परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं और उस माने ग्रह में रहते हैं और हम और आप मिल करके वहाँ पर कथा और सत्संग इत्यादि करते हैं। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचा और कलयुग में रचा। कलयुग कौन सा युग है?
कलयुग वो युग है जिसमें हम और आप अभी जी रहे हैं, उसको कलयुग कहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर ये अंतिम युग है कलयुग, लेकिन घबराए नहीं, ये प्रथम चरण पर है। फर्स्ट कोटा जो है कलयुग का अभी चल रहा है, लगभग 384,000 ईयर्स का कलयुग, और उसके प्रथम चरण जो है जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कोटा, उसमें अभी हम और आप हैं। और कलयुग के शुरू में प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, और कलयुग में ही उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाए, भगवान शंकर के दर्शन पाए, हनुमान जी के दर्शन पाए, और कलयुग में ही इस रामचरितमानस को उन्होंने बड़े भाव के साथ में लिखा। वही त्रेता युग के वाल्मीकि जी जो थे, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जो मरा मरा करते करते प्रिय श्रोतागण और राम राम और कहे करके और अपना जीवन को इतना दिव्य कर लिया कि उन्होंने भाव से और संस्कृत में रामचरितमानस जो है उस कथा को, रामायण की कथा को लिखा। उनका कार्य अधूरा इस रूप से हुआ कि संस्कृत का जो भाषा है प्रिय श्रोतागण अन्य युगों के लिए बहुत उचित है, और बचे कुचे जो युग है, सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, संस्कृत ऐसी कठिन भाषा और उस युग के लिए उचित क्यों है कि उस युग में लोगों के पास समय ज़्यादा है, तो जितना भी कठिन कार्य है वो आराम से माने कि समय लेकर कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जो कलयुग है, समय ही हमारे पास कम है प्रिय श्रोतागण, और इस कारण से भगवान शंकर की कृपा ऐसी हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा ऐसी हुई कि वही वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म हुआ, और उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो रामचरितमानस की जो कथा है उसको और अपने शुद्ध हिंदी भाषा, अवधी भाषा जिसको हम कहते हैं, उसमें लिखा। जब उन्होंने लिखना प्रारंभ किया तब संस्कृत में लिखे, रातों रात जो भी उन्होंने पन्ना में लिखा वो सब मिट जाता। 7 दिवस तक ऐसा हुआ प्रिय श्रोतागण। तब भगवान शंकर स्वप्न में उनके पास आए और उनसे कहे कि हम ये आपको बताना आए हैं कि आप हिंदी में और इस माने कि लौकिक भाषा, जो भाषा हम और आप बात करते हैं, उस भाषा में इस कथा जो है उसको लिखो, ताकि आगे चल के, अभी आप जानते हैं संस्कृत, अभी के ब्राह्मण सब जानते हैं, लेकिन आपके आगे प्रिय श्रोतागण और भगवान शंकर कहते हैं कि लोगों तक राम कथा जो है वो पहुँचे और भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है पहुँचे। आप उस माध्यम, उस पीढ़ी, उस सीढ़ी जो है, उस नाव जो है, गोस्वामी तुलसीदास जी आप बनना। ऐसे भाव से प्रिय श्रोतागण, और हर एक कांड के शुरू में सभी भाषाओं की जो माँ है, संस्कृत है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको प्रणाम किया, और उसके बाद में कुछ श्लोक लिख करके हर एक कांड के शुरू में, तब फिर अवधी हिंदी भाषा में रामचरितमानस का निर्माण और उन्होंने आगे बढ़ाया। दोहा, छंद और चौपाई, बस इतना ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। इससे आगे हम और आप यहाँ पर लगभग जितने लोग हैं सब फीजी के हैं। तब वो हमारे जो पूर्वज थे जब भारत से आए थे, तब एक बहुत पावन ग्रंथ को लेकर आए थे अपने साथ में, जो तुलसीकृत रामायण के नाम से मानी जाती है, जो हमारे और आपके समीप है। और पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा ने वही गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखित दोहा, छंद, चौपाई इत्यादि जो है उसको अर्थ अनुवाद किया। क्या किया? उसका मीनिंग जो है उसको लिखा। आज हमारे समक्ष में जो रामचरितमानस आप देखें, जो हमारे समक्ष में रखी है, उसमें बोल्ड में दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि है। लगभग सब वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उसके नीचे नीचे जो अर्थ लिखा हुआ है, जो हमारे और आप जैसे माने फीजी से आए हुए जो धर्म प्रेमी हैं उनके लिए बहुत प्रिय है। सरल अर्थ जो है प्रिय श्रोतागण, वो साक्षात पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को सीधा मंगलाचरण माने कि बालकांड से शुरू कर दिया, लेकिन पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम गोस्वामी तुलसीदास जी के
जो जीवन चरित्र है, पावन जीवन चरित्र, कैसा उनका जीवन था, क्यों उनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनको रामचरितमानस लिखने का अवसर प्राप्त हुआ। और भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के साथ में प्रिय श्रोतागण हमेशा हम और आप गोस्वामी तुलसीदास जी का गुण गाते हैं। तो ये जीवन चरित्र गोस्वामी तुलसीदास जी का पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने अपने हाथों से लिखा। कई जगह पर रामचरितमानस में ये जो ग्रंथ हमारे सामने है उसमें छेपक के माध्यम से पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने और गोस्वामी तुलसीदास जी के जो कथा है उसमें और जोड़ा, ताकि इसमें चांद तो है लेकिन उसमें 4 चांद और लग जाए। सर्वप्रथम हम और आप चलिए भाव के साथ में, प्रथम बार तीसरी बारी है रामचरितमानस शुरू करने का। भगवान श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण करें, उनकी जो स्तुति है उसको करें, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन चरित्र है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नौ कांज लोचन कांज मुख कर, कांज पद कांजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। नील नीरज सुंदरम, पटपीठ मानव सरित रुचि सुति, नवमी जनक सुतांगरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। भजुदीन बंधु दिनेश दानव, जयते वांछनि कांदनम। रघुनाथ आनंद कांद कौशल, कांद दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। मुकुट कुंडल तिलक चारो, तारे अंग विभूषणम। आजान भुज कर चाप धर कान, ग्राम जित कर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। इति वदित तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कांज निवास गुरु का, माँ विठल दल दांजनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम। गोस्वामी तुलसीदास जी प्रिय श्रोतागण, उनका जन्म हुआ 2 विचित्र बातें। सर्वप्रथम
उनकी सब दांत जब माँ के गर्भ से निकलते हैं तो सब दांत उनके पास था। और इस हेतु, क्योंकि बात करने के लिए दांतों की आवश्यकता होती है, इस हेतु जन्म लेते ही प्रिय श्रोतागण उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको लिया। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिया, उनका प्रथम नाम जो है पड़ा राम बोला। जन्म लिया, बोला राम, इस कारण से उसका नाम धर दिया गया राम बोला। उस समय लोग बहुत सोचते नहीं थे नाम धरने के लिए। बड़ा सुंदर नाम जो है राम बोला, उनको नाम लेते लेते और लोग भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम भी लेते हैं, तो इस भाव से उनका नाम धर दिया गया। पिताजी को प्रिय श्रोतागण ये उचित नहीं लगा कि मेरा पुत्र ऐसा है, मेरा पुत्र ऐसा है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता ने उनको त्याग दिया। माता ने कभी नहीं त्यागा। माता का नाम बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी अन्य ग्रंथों में, जो विनय पत्रिका है इत्यादि इत्यादि ग्रंथों में लिखा, और बड़े भाव से साक्षात माँ पार्वती दासी बन के गोस्वामी तुलसीदास जी की परवरिश जो है उसको करती है। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण उनका जो विवाह है वो हुआ। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी लिखते हैं कि राजापुर एक गांव है यमुना नदी के किनारे, और वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मभूमि जो है वहीं के थे। और बचपन से ही प्रिय श्रोतागण हर एक शास्त्र, हर एक विद्या में कुशल और विश्वासपूर्ण जो थे। बच्चे और बड़े लोग प्रिय श्रोतागण, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, हम और आप जानते हैं कि वो बोर्न जीनियस होते हैं, माने पैदाइशी जीनियस जिसको कहते हैं ना, थोड़े ही कम समय में सब विद्या हासिल कर लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में भी ऐसा आया है। अल्प समय में, कम समय में जब भगवान श्री रामचंद्र जी अपने गुरुकुल को गए गुरु वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने के लिए, तो बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरी विद्या जो है उसको हासिल कर लिया। ऐसे ही प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी थे। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा के अनुसार प्रिय श्रोतागण उनका विवाह हुआ। ये अवश्य कुछ कुछ संत आज भी मानते हैं कि ऐसे पावन ग्रंथ लिखने वाले और भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी का कभी विवाह नहीं हुआ। लेकिन मान्यता इस बात का कि पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा, एक समय ऐसा आया कि इनका विवाह भी हुआ। बड़ी सुंदर उनकी कन्या थी। उनका भाव ऐसा हुआ कि जब विवाह हुआ तब उनको ध्यान करने वाला, उनके साथ रहने वाला और उनको प्रेम देने वाला प्रिय श्रोतागण उनकी जो जीवन साथी है गोस्वामी तुलसीदास जी को मिली। अभी तक परिवार में कोई नहीं, माता गुजर चुकी थी, दासी भी और अपने धाम को माने माँ पार्वती जा चुकी थी। पिता ने उनका त्याग दिया था। और कोई प्रिय श्रोतागण जिसको माने बच्चे को अपने ही परिवार त्याग देंगे तो उनको गांव के लोग, बचे कुचे जो परिवार के लोग हैं, वो क्या उनका देखभाल करेंगे। बढ़ते बढ़ते उनको बहुत प्रेम इत्यादि अपने जीवन में मिला नहीं। इस कारण से जब उनका विवाह हुआ तो जितना अपना प्रेम है प्रिय श्रोतागण अपनी पत्नी के ऊपर निछावर कर देते हैं। और पत्नी के साथ जो है उनका जो मिलन बहुत अद्भुत, हमेशा उनके साथ रहना चाहते, जैसे हम कहते हैं कोई चिपक के रहते हैं ना, चिपके रहते हैं, कहते हैं अपनी भाषा में कहते हैं चिपके रहते हैं, बोले कहीं जाने नहीं दे, साथ ही चलियो, है ना, साथे घरे रहियो, साथे चलियो, आदत भी अच्छा है ना, साथे जाओ साथे आओ। और इस भाव में प्रिय श्रोतागण अब ये भी विवाह हुआ। जब उनका भाव विवाह आई जब नारी तासो अतिशय नेह पसारी, माने ये प्रथा है कि जब हमारे आपके यहाँ जो विवाह होता है, विवाह के बाद में कन्या जो है, वधू जो है अपने ससुराल जो है वहाँ पर चल देती है, लेकिन मायके से यानी कि माँ के घर से और उनका भाई या कोई संबंधी प्रथम जो त्यौहार है उसमें और कन्या को यानी कि वधू को लेने के लिए आता है। भाव ऐसा है कि जिस घर में वो कन्या जाती है
वो घर का लक्ष्मी बन जाती है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, उनको दिवाली के जो त्यौहार है उस घर से वापस उनके पुराने घर में नहीं लाया जाता। लेकिन और कोई त्यौहार, होली है या कोई भी सुंदर दिन है, और ऐसे दिन प्रिय श्रोतागण प्रथम साल के लिए प्रथा है कि आप वापस वहाँ से आएँ, अपने परिवार इत्यादि लोगों से मिलें और फिर माने दिवाली से पहले अपने जो घर है जहाँ आपका विवाह हुआ वहाँ पर चल दे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी, उनके भाई जो थे वो लेने के लिए आए, लेकिन इतना प्रेम करते थे गोस्वामी तुलसीदास जी कि पत्नी को जाने नहीं दिया, पत्नी को बिल्कुल नहीं जाने दिया। जिद कर लिया, नहीं हम नहीं जाने देंगे। भाई कहता है कि ये तो परंपरा है, ये त्यौहार है, ये एक रीति है, इस कारण से हम आए हैं, नहीं जाने दिया। लेकिन प्रिय श्रोतागण, जब तुलसीदास जी कुछ कार्य से अकेले जब बाहर जाते हैं तब भैया आता है और अपनी बहन को साथ में लेकर चल देता है। इस कारण से कहते हैं अकेले कहीं नहीं जाओ। भगवान श्री रामचंद्र जी भी अकेले गए थे वन में ना, मृग को मारने। आप लोग सोचो, माँ सीता को साथ में लेकर जाते तब क्या होता। कोई और बहाना, कोई और कारण से और रावण का जो वध है उसको करना पड़ता। किसी न किसी कारण से रावण का वध तो रामचरितमानस में यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के हाथों होना ही था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इधर निकले और भाई आता है, अपनी बहन को लेकर चल देता है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर जीवन के प्रिय श्रोतागण ये 6 विकार हैं। और जो इन विकारों के बारे में समझ लें, और हमारे और आपके हृदय में सब विकार जो उठते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर, इसको जितना हो सके कम यानी कि शांति करके रखते हैं, अपने इंद्रियों यानी कि सेंसेस के ऊपर जो काबू करके रखते हैं, उनको जीवन का पुरुषार्थ जो है वो समझ में आता है। किस कारण से भगवान हमें पृथ्वी पर भेजे हैं, 4 कार्य करने के लिए भेजे हैं। धर्म करो, अर्थ करो, काम और मोक्ष। 4 कार्य के लिए हमें और आपको भगवान पृथ्वी पर भेजे हैं। उसमें प्रिय श्रोतागण काम जो है, धर्म, अर्थ, काम तीसरे नंबर पर आता है। जो भी कुछ करो, काम क्रिया जो है उसको धर्म का ध्यान दे करके और तब प्रिय श्रोतागण करो। अब धर्म ये कहता है कि पत्नी जब भाई आता है लेने के लिए तो उनको जाने दो। गोस्वामी तुलसीदास जी काम वासना के माध्यम से और पत्नी को भेजते नहीं हैं। चलिए चौपाई में प्रवेश करें और कथा को आगे बढ़ाएं। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। मंगलमय रामायण नामुता सुप्रथम बरसीन प्रणाम। रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो आया। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। बांधो गुरु पद पदम परागा सुरति सुवास सरस अनुरागा। मंगल भवन मंगल हारी द्रबाओ तो दशरथ अजीर बिहारी। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ चले रामायण की कथा सुने। राजापुर यमुना के तीरा तुलसी बसै मति धीरा। पांडित सकल शास्त्र विज्ञाता विद्या में विश्वास अभाता। प्यारे प्यारे
सब नारी तासो अतिशय नेह पसारी आयो तिया हिलिवावन भाई करना तुलसी तियाही बिगाई प्यारे प्यारे चौतन आओ चले रामायण की कथा सुने गया हो पति ते बड़ा नहीं था गया हो पति ते चढ़ा नहीं था झूलत रहे भुजांग हो ताही पकड़ी ऊपर गयो ताही पकड़ी ऊपर गयो रंग हो काम के रंग सियावर रामचंद्र की। तो भाई आता है, बहन को लेकर चल देता है। शाम को जब गोस्वामी तुलसीदास जी आते देखते पत्नी नहीं है, तो प्रियेश होता गया कुछ समय सोचते चलो ठीक है जाने दो, भाई आया है लेने के लिए। रात्रि हुआ। ये जो काम वासना है प्रियेश होता गया, इसको काबू में रखना बहुत कठिन है, खास तौर पे रात्रि को। रात्रि जब आया प्रियेश होता गया, तब सोचा नहीं हमारे साथ में पत्नी नहीं है, उचित नहीं है, और उनके वियोग में उनका ध्यान करके अब वो न खा सकते, न पी सकते, न सो सकते, ऐसा उनका हाल हुआ। अभी भी शादी हुआ ना। इस कारण से प्रियेश होता गया भले बाढ़ था यमुना नदी में और बारिश इतना हो रहा था, पंडित जी यहाँ पर लिखते हैं इतना घनिष्ठ जो रात्रि था कि अगर आप अपना हाथ अपने सामने रखोगे तो हाथ भी नहीं देख पाओगे, इतने सामने इतना घनिष्ठ काला रात्रि जो था। पानी मेघ वर्षा जो हो रही थी, बाढ़ भी चढ़ा था, बाढ़ में भी पौड़ कर प्रियेश होता गया नदी के पार पहुँच गए और ससुराल गए। वहाँ पर भी बाढ़ चढ़ा था, पानी थोड़ा ऊपर आ गया था और जलचर जो हैं वो घर के ऊपर माने इधर उधर रेंग रहे थे। उसमें एक सांप भी था जो ऊपर वाली जो बल्ली होता उससे लटक रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा वो रस्सी है। काम भाव में देखिए सांप को भी पकड़ लिया, सांप को पहचान भी नहीं पाया। वैसे हम और आप सांप को देखेंगे उनसे बहुत दूर भागेंगे, लेकिन उनकी जो दृष्टि है और उसमें माया जो है, काम की जो भावना, इस माध्यम से लटका हुआ सांप को सोचा रस्सी है, उसको ही पकड़ करके ऊपर चढ़ा। पत्नी के कमरे में गया, पत्नी चौकी और प्रियेश होता गया फिर गोस्वामी तुलसीदास जी को पहचानी और ऐसे शब्द कहें जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी के जो पूरे जीवन है उसको बदल दिया। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन। नहीं तो इंग्लिश कहावत है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के रास्ते में बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए उनकी पत्नी ने ही प्रेरित किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर इतना ध्यान, अगर मेरा तो ये जो शरीर है ये तो हार्ड मांस का, हड्डी और मांस का ही है, आज है कल नहीं है, लेकिन है तो भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो अनमोल है। इतना ध्यान अगर आप भगवान श्री रामचंद्र जी का देता तब आपका कल्याण हो जाता। मानो एक बाण निकलता है और जिस निशाने पर आप मारते हैं उसी जगह पर निशाना जब चूक लग जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ऐसा हुआ। पत्नी की जो बात है बाण की तरह प्रियेश होता गया, ना उनके हृदय लेकिन उनकी बुद्धि में लगा कि बात बिल्कुल सही है, अब भी समय है और हम भगवान श्री रामचंद्र जी के रास्ते को ले लेते हैं। और ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के रास्ते को पकड़ा। प्रियेश होता गया अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, आप हमारे गुरु स्वरूप हैं, आपने हमें भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो दिखाया, और ये तो गुरु का कर्तव्य होता है। और पत्नी को प्रियेश होता गया ऐसे त्यागा कि कई साल बाद कभी रास्ते में जब पत्नी मिली उसको पहचान भी नहीं पाए। ऐसे भाव लेकर के प्रियेश होता गया भगवान श्री रामचंद्र जी की जो भक्ति है उसको करने के लिए काशी, भगवान शंकर की जो नगरी है वहाँ पर गए और वहाँ पर बहुत तपस्या इत्यादि और उसको किया। और उसके बाद में प्रियेश होता गया
भगवान शंकर की कृपा से उनकी मुलाकात एक प्रेत से हुआ। प्रेत एक ऐसे योनि को कहते हैं, एक ऐसा मान लो जीव है, ना जिंदा है ना मरा है, ना मुक्ति हुआ है और ना पृथ्वी पर ठीक तरह से जी रहा है। प्रेत हमारा और आपका जब आत्मा शरीर से निकलता है, प्रेत होता ज्ञान प्रेत योनि में अगर जा करके अटक जाता है, इसका ये अर्थ है कि उनको मुक्ति प्राप्त नहीं हुई, ना उनको स्वर्ग में समय मिला, ना उनको वैकुंठ में और मुक्ति के रूप में उनको वास मिला। तो प्रेत योनि में फंसे हैं। और विशेष बात ये कि जो भी कोई प्रिय श्रोतागण प्रेत योनि में फंसे हैं, वो अपने आप अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं निकाल पाते। शास्त्र ऐसा बताता है। इसी कारण से प्रिय श्रोतागण, जब हम और आप अपने घर पर पूजा करते हैं, किसी की अंतिम क्रिया करते हैं, क्षमासी करते हैं, सलीना करते हैं, अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करते हैं, जो व्यक्ति गया है उसके नाम से सिर्फ पूजा नहीं करते, लेकिन हमारी जो पहले की जो पीढ़ी है, अगर उसमें भी कोई प्रेत योनि में फंसा है, उसके लिए भी और ब्राह्मण जो होंगे मंत्र मारेंगे, कहेंगे और हम आहुति इत्यादि उसको डालेंगे ताकि उनको मुक्ति प्राप्त हो। जो भी कोई प्रेत योनि में फंसा है, प्रिय श्रोतागण, बस समझ लेना कि आपके 3-4 पीढ़ी जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद अभी भी यहाँ पर घूम रहे होंगे और हमारे और आपसे ये उम्मीद करेंगे कि कब हमारे जो परिवार है वो हमारी मुक्ति का जो रास्ता है वो निकालेंगे, क्योंकि वो अपने आप नहीं कर पाएंगे। इस भाव से प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी जब कमंडल लेकर के जाता पूजा करने के लिए, शौच क्रिया करने के लिए लौट कर आता, जितना पानी बचता है एक पेड़ के प्रिय श्रोतागण और नीचे गिरा देता। उनका ये नियम बन गया। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। प्रेत ने सोचा ये तो मेरे लिए पानी अर्पण कर रहे हैं, प्रसन्न हुआ। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने वो आया और उनसे कहा, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, ऐसा लगता है कि आपने जो पानी अर्पण किया वो मेरे लिए अर्पण किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनसे कहा कि अगर हो सके तब हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन जो है वो करा दो, क्योंकि जो भगवान श्री रामचंद्र जी की भक्ति करता है, नाम जाप करता है, उनके हृदय में एक अभिलाषा होती है कि चलो भगवान के जो स्वरूप है, माने कि साक्षात भगवान के दर्शन जो है वो कर लें। इस भाव से प्रिय श्रोतागण, प्रेत ने कहा, क्षमा करना, मुझ में इतना समर्थ नहीं है कि मैं भगवान और आपका मिलन जो है वो करा सकूं, लेकिन मिलन का रास्ता जरूर बता सकता हूँ। रास्ता क्या है? आप जाओ रामायण की कथा में, जहाँ कहीं भी प्रिय श्रोतागण रामायण की कथा हो, प्रेत ने बताया जो सबसे प्रथम आए, सबसे निर्धन, सबसे कम पैसे लेकर आए, लिखा है यहाँ पर, सबसे निर्धन सबसे कम पैसे लेकर जो आए प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले आ जाएं, सबसे अंत में जाएं, और दिखने में कुरूप सा होगा, बिल्कुल सुंदर ना होगा, लेकिन वो आता है और बड़ी निष्ठा के साथ में भगवान की जो कथा है उसको सुनता है। आप उसके चरण जो है छूना नहीं, उसके पकड़ लेना, और जब पकड़ लेना उसके जाने नहीं देना, क्योंकि वो हनुमान जी है। हम आपको भगवान तक मिला नहीं सकते, लेकिन मिलाने का रास्ता बताते हैं। आप हनुमान जी को पकड़ो और वो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी को मिलाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात बड़ा सुंदर लगा। बोले हाँ, बात तो सही है, हनुमान जी चिरंजीवी है। भगवान श्री रामचंद्र जी से ये वरदान मांगा कि जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम पृथ्वी पर है तब तक हम जीवित रहेंगे। तो ये उचित बात है कि जहाँ पर राम कथा हो वहाँ पर भगवान का नाम का उच्चारण होता है, तो अवश्य प्रिय श्रोतागण हनुमान जी आकर के सुनेंगे। और इस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत को अपना गुरु माना, कहा चलो ठीक है, हम ऐसा निर्णय जो है उसको करेंगे। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान शंकर काशी के मुख्य प्रधान देवता हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोचा भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने के लिए एक हनुमान जी और दूसरा भगवान शंकर है। भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंचने के लिए दो व्यक्ति प्रिय श्रोतागण, एक हनुमान जी और दूसरा भगवान शंकर।
हनुमान जी तक पहुंचने के लिए मुझे रास्ता प्राप्त हो गया, प्रेत ने मुझे बता दिया, लेकिन जब तक भगवान शंकर की कृपा ना होगी तब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र जी तक पहुंच नहीं पाऊंगा। इस कारण से वो काशी में जा कर के बहुत तप करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर है, भगवान शंकर का पावन मंदिर है, और वहाँ पर बहुत तपस्या इत्यादि करते हैं, लेकिन भगवान शंकर उनको दर्शन नहीं देते। और इस भाव में प्रिय श्रोतागण निराश हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने जो प्रण ठाना है भगवान के दर्शन करेंगे, पूरा नहीं होगा। मंदिर से एक रोज निकल कर जा रहे थे, एक ब्राह्मण उनसे मिला, बातचीत किया। तब प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी को बताया कि मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और मैं ही साक्षात भगवान शंकर जो हूँ। और इस भाव में प्रिय श्रोतागण हनुमान जी से मिले, और हनुमान जी से मिलने के बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करते हैं और भगवान शंकर की जो कृपा है वो भी प्राप्त करते हैं। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हुई, हनुमान जी की कृपा प्राप्त हुई, और इस भाव से अब हनुमान जी को, भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसा पावन समय प्राप्त हुआ कि चलो भगवान श्री रामचंद्र जी के जो दर्शन हैं उसको हम और आप करें। इस भाव से प्रिय श्रोतागण पहले हनुमान जी के दर्शन, उसके बाद में और बड़े भाव से भगवान शंकर के जो दर्शन है उसको प्राप्त करके अब दोनों की जो कृपा प्राप्त हुई, इसका मतलब है कि साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी को और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होना उचित है। तो हनुमान जी ने युक्ति निकाला कि आप जाओ और ऐसे समतल जगह पर एक ऐसा सुंदर स्थान जहाँ पर आपको भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन होंगे, चौपाई के माध्यम से चलिए देखते हैं किस भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु को दशरथ अजर बिहारी। बहिर्भूमि से दूर ही जाई, लिए कमंडल हो एक कर माही, शौच क्रिया करी बचाए नो नीरा, बदरी तर उदार मत धीरा। मंगल भवन मंगल हारी, तो दशरथ अजर बिहारी। रहे एकता प्रेत पुराण, असुति नीर लहि तो सुख माने, या विधि बीत गए कुछ काला, एक दिन बोला हो प्रेत कराला। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। राम दरस करवाए दो, राम दरस करवाए दो, मोर चोर कुछ नाई हो। ऐसा हित कछु कहा, पैसा कुछ हथु कहा, या उपाय तुम ताय सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, कथा सुनने की जो विधि है, अगर किसी से सीखना है सुनने की विधि, श्रोता होने का, तो ये हनुमान जी हैं। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है उसके प्रमुख श्रोता जो हैं साक्षात हनुमान जी बनते हैं। सर्वप्रथम आते हैं
कोई भी रूप में भी वो प्रवेश कर जाते हैं। आकर के बहुत ध्यान से प्रिय श्रोतागण राम कथा जो है उसको श्रवण करते हैं। ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी हैं और इनसे गोस्वामी तुलसीदास जी का मिलन हुआ और इनकी कृपा से प्रिय श्रोतागण काशी में और भगवान शंकर की कृपा को प्राप्त करके अब हनुमान जी युक्ति निकालते हैं कि चलो कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी को कलयुग में साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का जो दृश्य है उसको देखें। माने मूर्ति में देख सकते हैं, मन में अनुभव कर सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, या तो प्रत्यक्ष दर्शन यानी कि आँख के सामने जो भगवान खड़े हैं ऐसा दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी करना चाहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी का। तो इस भाव से हनुमान जी कहते हैं ये कठिन है, लेकिन आपके ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा है, आप ये कार्य अवश्य करोगे। ऐसी प्रेरणा को लेकर और एक वन में गोस्वामी तुलसीदास जी को लेकर जाकर कहते हैं कि आप यहीं पर रुको, भगवान आपके पास आएंगे। इतनी करुणा, इतनी कृपा कि भगवान चलकर खुद आपके पास आएंगे। ऐसे भाव से गोस्वामी तुलसीदास जी सब बगल निहार रहे, देख रहे हैं कि भगवान किस दिशा से आएंगे। दूर उन्होंने देखा घोड़े पर दो शिकारी का भेष बना करके, धनुष बाण ले करके दो युवक आ रहे हैं। शिकारी का भेष देखा, सोचा ये तो शिकार करने के लिए निकले हैं, माने कि कोई भी पशु इत्यादि है उनकी माने हत्या करेंगे, उनका प्राण लेंगे, और मैं तो यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए बैठा हूँ। तो प्रिय श्रोतागण उन्होंने अपने आँख जो है उसको बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए। भगवान श्री रामचंद्र जी आए घोड़े पर, गोस्वामी तुलसीदास जी को अच्छी तरह से देखा और चल दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के तो आँख बंद है, उन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया। थोड़ी देर बाद हनुमान जी आए, हिलाए, भगवान के दर्शन हुए। कहाँ थे भगवान? बोले अभी भी घोड़े पर आए थे। तब प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी क्षमा याचना करते हैं। बोले प्रभु आए तो थे, लेकिन हमने सोचा कि कोई शिकारी है, इस कारण से हमने अपने आँख जो है उसको मूंद लिए। हनुमान जी से कहते हैं दर्शन तो मिला नहीं, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, अभी भी हमें भगवान के दर्शन जो है उसको करने हैं। तब प्रिय श्रोतागण हनुमान जी सोचते हैं अब तो इसको सचमुच में दर्शन कराना होगा। एक चेतावनी देते हैं, बोले अब की बार बोले आँख खोल के रखना, बंद नहीं करना। जहाँ पर हम बैठाएंगे और कहेंगे कि भगवान आपसे मिलने के लिए आएंगे और आप आँख खोल कर ही बैठना, आँख बंद नहीं करना। चित्रकूट में प्रिय श्रोतागण साधुओं का जो भीड़ है वो लगता है, माने कुंभ मेला का जो स्थान है, और ऐसे पावन जगह पर गोस्वामी तुलसीदास जी गए। चित्रकूट के घाट पे भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घी से तिलक करे रघुवीर, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कई साधु प्रिय श्रोतागण मिल करके और पूजन की तैयारी और करते हैं चित्रकूट में। और ऐसे पावन घाट पर बैठ करके जब सभी कोई अपना चंदन जो है तैयार करते हैं कि हम और आप पूजा के लिए चंदन जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, तो दुई बालक और गोस्वामी तुलसीदास जी के पास अपने आप चल कर आएँ और कहें कि बाबा हमें चंदन प्राप्त करा दो, हम आपसे चंदन चाहते हैं। पंडित जवाहर प्रसाद मिश्रा जी यहाँ पर लिखते हैं, बोले गोस्वामी तुलसीदास जी जब देखते हैं इस दिव्य बालक को प्रिय श्रोतागण, वो समझ जाते हैं कि यही भगवान श्री रामचंद्र जी है। उनकी जो दिव्यता है, उनकी देह की जो ऊर्जा है, शक्ति है, इससे साफ पता चल जाता है कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी समझ जाते हैं आज हनुमान जी ने मेरे ऊपर बहुत कृपा कर लिया, लेकिन ये तो भगवान के दर्शन हुए, बोले हम भगवान से कुछ बात भी कर लेते हैं। इस कारण से कहते हैं कि चंदन तो हम आपको देंगे, पहले आप बताओ कि आप राम और लक्ष्मण है कि नहीं। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, बोले जो भी कोई संत है, साधु है, महात्मा है पृथ्वी पर जो चल रहे हैं, प्रिय श्रोतागण चल रहे हैं, जीवित संत महात्मा साधु जो है सभी को आप भगवान श्री रामचंद्र जी की मूरत जो है उसको देखना, माने कि
उन संतों को, उन ऋषियों को, उन महात्माओं को, उन ब्राह्मणों को भगवान से कम मत समझना, ये पृथ्वी के विप्र है। ऐसे सुंदर वचन जब प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी सुनते हैं, बड़े भाग्यशाली अपने आप को मानते हैं कि आज हमने कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान के जो दर्शन जो है उसको किया। और इस भाव के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी को और तिलक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगाया। जिस भाव से पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने इस चौपाई को लिखा चित्रकूट के घाट पे, भाई संतन की भीड़ तुलसीदास से चंदन घी से तिलक करे रघुवीर, ऐसे पता नहीं लगता कि भगवान श्री रामचंद्र जी को तिलक गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगाया या गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान ने चंदन लगाया। लेकिन ये प्रथम दर्शन हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान को कलयुग में उनका दर्शन जो है वो प्राप्त होता है। ये कठिन रूप से प्राप्त होता है, साधारण नहीं है। हमारे और आप जैसे मनुष्य, गोस्वामी तुलसीदास जी भी साधारण मनुष्य थे, लेकिन तप के माध्यम से और प्रिय श्रोतागण हनुमान जी की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से प्रत्यक्ष भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन जो है उसको पाए। एक बार जो भगवान श्री रामचंद्र जी को देख लेता है, उसके हृदय में एक की अभिलाषा बचा रह जाए जीवन में कि फिर से देख ली, कि फिर से देख ली भगवान के। और इस भाव से प्रिय श्रोतागण क्या करते हैं, फिर से बैठकर ध्यान करते हैं। हनुमान जी, अब हनुमान जी जान जाते हैं कि ऑल गुड थिंग्स हैपन इन थ्रीज ना, ऐसा होता है, जो अच्छा होता है बुरा होता है तीन में होता है ना। तो बोले हम जानते हैं कि आप हमें याद करेंगे, हम आएंगे, इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी याद करते हैं एक क्षण में, और हनुमान जी उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अब क्या है, अंतिम चौपाई से इस पाठ को हम श्रवण करेंगे। ओम जय श्री राम राम राम, ओम जय श्री कृष्ण कृष्ण कृष्ण, श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्ण श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः। पवन तनय कहा कलयुग माही, अस दर्शन होते कहो नाही। तुलसीदास कहा कृपा तिहारी, मोहिनाथ रथ परत निहारी। श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्ण श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः। कहा कपीश कामदास सिधारी, बैठो काली राम और धारी। अस कहीं कपियात हित भयो, भोर होत तुलसीता गयो। श्री राम कृष्णाय नमः। ओम जय श्री राम, ओम जय श्री कृष्ण श्री राम कृष्णाय नमः, श्री राम कृष्णाय नमः। राम उपासक अति अमल, राम उपासक अति अमल। नासक जग जन त्रास हो,
ये हुलसी के बात किए, ये हुलसी के बात किए, काशी तुलसीदास सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हरे कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय। जय बोलो भाई सब। धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, मानो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालक रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए, लेकिन राम दरबार जो है उसका दर्शन की अभिलाषा उनकी हृदय में आई। भगवान श्री रामचंद्र जी को बालक रूप में हम और आप प्रेम करें, उनकी पूजा करें, ये उचित है, लेकिन वास्तविक तौर पे जो मुख्य रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन किया जाता है वो उनके अनुज भाई माँ सीता और हनुमान जी उनके साथ में, जिसको हम और आप राम दरबार के नाम से जानते हैं। इस भाव से प्रिय श्रोतागण, कलयुग में और हम और आप भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजन करते हैं। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी भी पूजन करते थे। उनकी कुटिया में जो मूर्ति इत्यादि थी, राम दरबार का चित्र था, मूर्ति इत्यादि थी, मंदिरों में भी ऐसे राम दरबार सुंदर रूप से सजा था। तो बालक रूप में तो देख लिया, और मुश्किल से कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी की जो बालक रूप है हमें और आपको देखने को मिलता है। ये भगवान की विशेषता है कि हम उनकी जो पूजा है प्रिय श्रोतागण बड़े रूप में ज़्यादा करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण की उल्टा है, तो उनके जो छोटे रूप है उनकी ज़्यादा पूजा करते हैं, बालक रूप की। लेकिन बालक रूप को दर्शन किया, हृदय में अभिलाषा हुई कि अवश्य हमारे हृदय में, माने गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में, और ये जो पूरा राम दरबार परिवार है इनका जो चित्र है मुझे स्थापित करना है। और कैसे स्थापित करना है? अपने नेत्रों से भगवान के ऐसे दिव्य दर्शन जो है उसको करना है, राम दरबार का दर्शन करना है। ऐसे प्रिय श्रोतागण भाव जो है, और हनुमान जी के आगे उन्होंने रखा। हनुमान जी ने बताया कि अभी तक जो आपने मांगा था ये साधारण था, क्योंकि मैं सिर्फ भगवान के दर्शन और लक्ष्मण के दर्शन आपसे करा रहा था। भगवान तो कभी अकेले कहीं जाते नहीं हैं। जब अकेले गए हैं तब उनके साथ में भी कुछ उल्टा ही हुआ है। रावण आए थे ना, अकेले गए थे। जब वन में अकेले गए तब भगवान के साथ में भी कुछ उल्टा ही हुआ। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, हनुमान जी ने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि भगवान के दर्शन और लक्ष्मण के दर्शन करना आसान है, मैं भगवान को बुला लेता हूँ, लक्ष्मण अपने आप आ जाते हैं। अब आप चाहते हैं इसमें मैं माँ सीता को भी लेकर आऊँ, भरत शत्रुघ्न को भी लेकर आऊँ, आप मेरा भी दृश्य देखना चाहते हैं, हाथी घोड़ा सिंहासन जो है वो सब देखना चाहते हैं। राम दरबार का यही मतलब है ना। सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ सीता हैं, और बगल में भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान जी चरणों पर हैं। और ऐसे दिव्य रूप में प्रिय श्रोतागण जो राम सिंहासन दरबार जो है वो बनता है। ये दृश्य कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी देखना चाहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, बोले इन सबको कैसे हम बुला कर लेकर आए, एक दो तो ठीक है, आप तो इतने लोगों को और कलयुग में देखना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, इस पृथ्वी पर अगर कोई ऐसा कार्य को कर सकता है जिस माध्यम से मैं और ऐसे दर्शन कर सकूं, वो एकमात्र आप हैं। आप मेरे ऊपर अंतिम कृपा, आखिरी कृपा आप मेरे ऊपर करिए। इसके बाद में हम आपको तंग नहीं करेंगे, इसके बाद में नहीं तंग करेंगे। ये दृश्य हम देखना चाहते हैं कलयुग में। तब प्रिय श्रोतागण, कलयुग में ऐसा दिव्य दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री रामचंद्र जी का हुआ। हाथी घोड़े पालकी पूरा रथ जो है, और उस रथ के ऊपर दिव्य सिंहासन पर भगवान श्री राम माँ सीता बैठे हैं, और रथ के ऊपर ही जितने राम दरबार के जो परिवार है, भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और उनका जो रूप वहाँ पर स्थिर है। ऐसे भाव से प्रिय श्रोतागण राम दरबार के दर्शन हुए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मांगा था। इस कारण से वो इस समय बिल्कुल तैयार थे, और इस राम दरबार का
प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रदक्षिणा किया, भगवान के राइट राउंड घूमा उन्होंने, और आरती की जो थाली है उसको सजा करके इस राम दरबार जो है प्रिय श्रोतागण, उसको बड़े भाव के साथ में, सुंदर के साथ में उन्होंने आरती जो है उसको किया। जाते जाते भगवान श्री रामचंद्र जी अपना जो हाथ है गोस्वामी तुलसीदास जी के सिर के ऊपर रख देते हैं। ऐसे आशीर्वाद जिसने पाया, भगवान के दर्शन उन्होंने कलयुग में किया, बालक का भी और राम दरबार का भी, जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हुई और जिसके ऊपर भगवान शंकर की कृपा हुई, ऐसे ही एक व्यक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का निर्माण जो है किया। और कैसे रामचरितमानस का निर्माण किया? सर्वप्रथम प्रिय श्रोतागण, जो तीर्थ यात्रा है, 4 मुख्य तीर्थ है भारत में, उनका यात्रा किया। जितने हो सके बीच में मंदिर इत्यादि है, वहाँ पर जाकर के माथा टेका। जितने संत हैं उनकी जो कथा श्रवण जो है, यानी कि सुना जा करके अपना ज्ञान जो है उसको बढ़ाया। गुरुमुख हुए, उनके गुरु का नाम संत नरहरि दास था। गुरुमुख भी हुए और गुरु कृपा माध्यम प्रिय श्रोतागण, भगवान शंकर कृपा माध्यम, हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा माध्यम, लगभग 77 ईयर्स की उम्र में ऐसे कुछ उन्होंने रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। और उनको लगभग 2 और आधा साल इर्द गिर्द ऐसा लगा, तब उन्होंने रामचरितमानस को अंत किया। ये एक ग्रंथ नहीं है जो उन्होंने लिखा, उन्होंने कई अन्य ग्रंथों का निर्माण किया। हनुमान चालीसा का निर्माण किया, विनय पत्रिका का निर्माण किया, दोहावली का निर्माण किया। लेकिन जितने कार्य लगभग उन्होंने किया, माने लिखित रूप में प्रिय श्रोतागण, वो सब भगवान श्री रामचंद्र जी की जो महिमा है उसके गुणगान करने के लिए उन्होंने बड़े भाव के साथ में लिखा। ऐसे दिव्य संत जो है, उनके जीवन से प्रिय श्रोतागण हम और आप क्या सीख सकते हैं कि जहाँ तक हो सके भगवान के करीब जाने की कोशिश करें, और जो भगवान के करीब हैं उनको इस साथ जो है रहने की कोशिश करें, उसको सत्संग कहते हैं। ऐसी भावना हुई कि हमें हनुमान जी मिल जाए, सबसे पहले हनुमान जी को पकड़ेंगे। जब हनुमान जी आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भगवान श्री रामचंद्र जी तो मिल ही जाएंगे। तो ऐसे भक्त प्रिय श्रोतागण गोस्वामी तुलसीदास जी बने, जिन्होंने रामचरितमानस का बड़े सुंदर रूप से निर्माण जो किया। आज भी जैसे हमने बताया, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जब जब हम गुणगान करते हैं, तब तब गोस्वामी तुलसीदास जी का गुणगान करते हैं। उनके जीवन चरित्र बड़ा दिव्य है और बड़े भाव के साथ में पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्रा जी ने इसको लिखा। अगली बार जब हम और आप ऐसे कथा श्रवण करेंगे फ्राइडेज को, तब यहाँ से उनका जो जीवन चरित्र है, रामचरितमानस का निर्माण किया तो किसी ने उनको मान्यता नहीं दिया। तो कैसे प्रिय श्रोतागण, भगवान की कृपा, भगवान शंकर और भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा उस हनुमान जी के, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर नहीं, लेकिन मानस जो ग्रंथ है उसके ऊपर हुआ, ताकि कोई उसके बारे में भूले नहीं, सब कोई उनका ध्यान करें। और ऐसे पीढ़ी से लेके और आते आते आज ये ग्रंथ हमारे सामने है। आज दिन में मैं देख रहा था कि जब हमने दूसरा पारी अंत किया, और भैया हमारे ख्याल से दिनेश भैया आपके घर पर हमने हवन यज्ञ किया था, है ना? चलो ठीक है। और उसके बाद में रामायण का जो निर्माण किया, तो मैंने सोचा चलो देखिए किसके घर पर हुआ। तो वहाँ पर हमारे ख्याल से आपका नाम आया कि वहीं से रामायण की कथा शुरू हुआ। उस समय हमारा जो रिकॉर्ड कीपिंग था थोड़ा अलग था, तो 3 डेट के बैंकिंग हुआ। मैं किसी को देखूंगा नहीं, उस समय का ट्रेजरर पता नहीं कौन था, लेकिन 3 डेट था जो बैंकिंग एक के साथ हुआ था, और उसमें एक नाम आपका भी था। तो ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद आपके घर पर हमने दूसरा पारी जो है उसको भी शुरू किया था। तो इस सुंदर भाव के साथ में प्रिय श्रोतागण, तीसरी जो पारी हमारी शुरू हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे और धीरे धीरे ये रास्ता कठिन है, और ये रास्ता ऐसा है
कि हर एक मोड़ पर हमें और आपको कुछ नया, कुछ सुंदर ज्ञान अवश्य प्राप्त कराएगा, तीसरी बार या चौथी बार। इन शब्दों के साथ में आज की कथा को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आप सभी ने बड़े सुंदर से कथा को सुना। भगवान श्री राम एवं राम दरबार की कृपा आप सभी के ऊपर रहे। चलिए आरती का समय आता है, सभी कोई खड़े हो जाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। आरत श्री रामायण जी की आरती, ललित ललित सिया की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद आरती, वाल्मीकि विज्ञान विशारद आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। के शारद आरती, वरनि पवन सुत की रतनी की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। सांतत गावत शंभु भवानी आरती, आरुगत संभव मुनि विज्ञानी आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। व्यास आदि कवि पूंज बखानी आरती, काग भसुंड गरुड़ के अहिए की आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। पुराण आच दस आरती, शास्त्र सब ग्रंथन कोरस आरती। आरत श्री रामायण जी की आरती, कीरत ललित ललित सिया की आरती। तन मन धन तन को सर बस आरती, सारे अंश सामत सब ही की
श्री रामायण जी की आरती कीरत तल तल लिखतिया पी की आरती कालीनल हरण विषय रचपी की आरती सुभग सिंगार मोत्यवती की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत काली ललित पी की आरती निरोग भव भूर अमी की आरती तात मात सब विधि तुलसी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित पी की आरती आरत श्री रामायण जी की आरती कीरत कलित ललित पी की आरती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो खिल सके ना वो फूल हमें है, तुम्हारे चरणों के धूल हमें है, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। आरती पानी निराजनम समर्पयामि। Rohan. धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करें, आप सभी कोई अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं।
बैठे बैठे आप सभी कोई आराम से आरती का दर्शन जो है उसको करें। यहाँ का कार्यक्रम हम और आप मिलकर आगे बढ़ाते हैं। कथा को विराम देने का समय आया, चलिए सभी को मिलकर के विसर्जन जो है उसको करते हैं। विसर्जन होत है तो न हो वीर हनुमान, राम लखन तेरी जान के सदा करहु कल्याण। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। एक घड़ी आधी घड़ी आजाओ में दुनिया, तुलसी संगत साधु की कटे कोटे अपराध। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुनव मन लाए, अपने अपने धाम को विदा होए हर जाए। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। श्रोता सब आश्रम गए, शाम्भु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में आए करो तुम वास। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। कहो दंडवत प्रभु चना, तुम ही कहो कर जोर। बार बार रघुनाथ कहे तुरत करायहु मोर। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। बार बार वर मांगो हर्ष देव श्री राम, पद सरोजन पायनी भाषि सदा सतसार। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। जाओ पवन सुत शयन करो, मानस भय विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को सिद्ध भय सबका। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। हरि चरणन गुरु चरणन, चरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभु के चरना, चरणन अवध नरेश। बोलो नमः शिवाय नमः, बोलो नमः शिवाय नमः। राम लखन तेरी जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करता हो ईश्वर शीश नवाय। बोलो नमः शिवाय नमः,
बोलो ओम नमः शिवाय नमः। साधु संत को दान दे, ब्राह्मण को प्रणाम, श्रोतागण कर जोर के सबको सीताराम। बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः, बोलो ओम नमः शिवाय नमः। दूर करो दुख दर्द सभा, क्षमा करो भगवान हो। मन मंदिर को उज्ज्वल कर दो, देकर निर्मल ज्ञान हो। जिस घर में हो आरती, चरण कमल चितलाए हो। हरि वासा करे, ज्योति अनंत जलाए हो। जहाँ भक्त कीर्तन करे, बहे प्रेम दरियावे हो। वहाँ हरि चरवन करे, सात लोक से आए हो। सब कुछ दीना आपने, भेंट करूँ क्या नाथ हो। नमस्कार का भेंट लो, जोड़ में दोनों हाथ हो। यदि जोड़ में दोनों हाथ, सियावर रामचंद्र की जय। जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, रामायण महारानी की जय। सनातन धर्म की जय जय, बोलो भाई सब संतन की जय। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम क्षण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाओं के बाद में शांति पाठ। शुभकामनाओं के मंत्रों के माध्यम से अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी के कल्याण की प्रार्थना इन मंत्रों के माध्यम से करेंगे। समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, चलते हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, जहाँ जहाँ भगवान ने प्राण दिया वहाँ सुख है, वहाँ दुख है। जिस किसी प्राणी में किसी प्रकार का दुख तकलीफ है, आज इन मंत्रों के माध्यम से अपने लिए उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारा भी दुख हरने के लिए थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। जितने जंतु हैं सबके दुख और उसको हरने के लिए थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर देना। मांगने का वक्त आता है, सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेती हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले लें। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्या परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। आपुत्र पौत्रिणां सन्तु, पौत्रिणां सन्तु पौत्रिणां, निर्धनां साधनां सन्तु, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम, जीवन्तु शारदं शतमे मम। शांति पाठ के लिए सभी के हाथों को जोड़ लेते हैं वेदी के सामने। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा
शांति ब्रह्म शांति सर्वे ओम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरि। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हरि। जय जय वीर बजरंगी हर हर महादेव हरि। चलिए प्रिय श्रोतागण, अंतिम चरण में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद अपनी ओर से, मंडली की ओर से, खास तौर से हमारे ग्राम मालिक मालकिन श्रीमती अश्विनी अम्बेडकर, उनके पुत्र, उनके माता पिता की ओर से आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। जिन कर कमलों ने प्रसाद और महाप्रसाद को बनाया, जो माताएं बनाई हैं, उनके ऊपर माँ अन्नपूर्णा की विशेष कृपा हो और आपकी रसोई में हमेशा माँ अन्नपूर्णा की वास हो, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करें और मुख्य श्रोता परिवार, गृहस्थ परिवार को एक आशीर्वाद और 2 धन्यवाद देकर जाएं। ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। चलिए मुख्य श्रोता को पंचामृत देते हैं। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। तन मन धन है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।